हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू हैव योर बेस्ट ईयर एवर बाय जिम रोहन बुक के बारे में। रात के 10 बज रहे थे। राधा अपने कमरे में बैठी थी। बाहर सर्दियों की ठंडी हवा खिड़की के शीशे से टकरा रही थी। उसके कमरे की दीवार पर एक छोटा सा लैंप जल रहा था जो हल्की पीली रोशनी बिखेर रहा था। उसके हाथ में एक किताब थी, हाउ टू हैव योर बेस्ट ईयर एवर। किताब का नाम देखकर ही उसे लगा था कि इसमें कुछ अलग होगा। राधा को किताबें पढ़ने का शौक था, लेकिन इस बार कुछ बदलने की उम्मीद के साथ उसने ये बुक पढ़ना शुरू किया। आज उसका मूड कुछ अजीब था। कॉलेज में दोस्तों से हुई छोटी सी बहस ने उसका दिन खराब कर दिया था। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ बहुत मोनोटॉनिक हो गई है। सब कुछ एक ही रूटीन में चल रहा था, क्लास, पढ़ाई, कुछ दोस्त और फिर वही छोटी छोटी परेशानियां। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बना सकती है। उसने किताब का पहला पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। सबसे पहला लेसन था, फिलॉसफी इज की टू सक्सेस। उसे लगा ये काफी डीप टॉपिक है। फिलॉसफी? उसने अपने आप से कहा, ये तो बहुत इंटेलेक्चुअल लगता है, मेरे मतलब का नहीं। लेकिन फिर क्यूरियोसिटी ने उसे रोक लिया। उसने सोचा, चलो पढ़कर देखते हैं। लेखक जिम रोहन ने लिखा था कि हमारी फिलॉसफी, यानी कि हम अपनी लाइफ और सिचुएशंस को कैसे देखते हैं, वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो हमारी सक्सेस को डिफाइन करता है। राधा को ये बात सुनने में कुछ अजीब लगी। उसने खुद से सवाल किया, यार फिलॉसफी से लाइफ में क्या बदलेगा? मार्क्स तो हार्डवर्क से आते हैं ना। हैप्पीनेस भी तो बाहर की चीज़ों से डिपेंड करती है, दोस्तों से, फैमिली से, अचीवमेंट से। फिर ये इंटरनल माइंडसेट वाली बात कहाँ से आई? लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ा, उसे बातें समझ में आने लगी। किताब में लिखा था कि हम अपनी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस को बदल नहीं सकते, जैसे तेज हवा, बारिश या कोई मुश्किल। इन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम अपनी सेल को एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि हमारा इंटरनल माइंडसेट ही हमें किसी भी सिचुएशन में स्ट्रांग बना सकता है। राधा कुछ देर के लिए रुक गई। उसने खिड़की से बाहर झांकते हुए सोचा, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि दुनिया वहीं रहेगी, पर मुझे अपना नजरिया बदलना होगा। क्या सच में ये इतना आसान है? उसने खुद से कहा, शायद, लेकिन मैं ट्राई तो कर सकती हूं। किताब में आगे एक लाइन थी जिसने राधा को बहुत इंपैक्ट किया। अ सक्सेसफुल लाइफ इज बिल्ट ऑन अ फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस्ड कंसिस्टेंटली व्हाइल फेलियर रिजल्ट्स फ्रॉम रिपीटेड एरर्स इन जजमेंट। राधा को यह पढ़कर ऐसा लगा जैसे कोई उसे सीधे सीधे समझा रहा हो। उसने सोचा, ओके, तो मतलब छोटे छोटे सही डिसीजंस लेने हैं कंसिस्टेंटली, और गलतियों को बार बार रिपीट नहीं करना है। ऐसा तो सुनने में आसान लगता है, पर शायद करना मुश्किल होगा। उसे अपनी लाइफ के कुछ मोमेंट्स याद आने लगे, जैसे वो सुबह जल्दी उठने की प्लानिंग हमेशा करती थी, लेकिन फिर स्नूज बटन दबा देती थी। पढ़ाई के लिए नोट्स तैयार करने का सोचती थी, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेट कर देती थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी फेलियर्स का बड़ा रीजन यही था, एरर्स इन जजमेंट। राधा ने सोचा, शायद मुझे अपने हर छोटे डिसीजन को कुछ थॉटफुली लेना चाहिए। अगर मैं डिसिप्लिन डेवलप कर लूं, तो शायद मैं अपनी लाइफ में वो अचीव कर सकती हूं जो मैं चाहती हूं। अब तक उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी थी। उसने किताब के इस हिस्से को अंडरलाइन किया और अपनी डायरी निकाली। वो हमेशा कुछ अच्छा पढ़ने के बाद नोट्स बनाती थी ताकि वो बातें उसे याद रहें। उसने लिखा, 1. फिलॉसफी मैटर्स। हम जो सोचते हैं वो हमारी रियलिटी को शेप करता है। 2. कंट्रोल द सेल नॉट द विंड। जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं हैं, उन पर टाइम वेस्ट करना बंद करना होगा। 3. डिसिप्लिन इज की। सक्सेस छोटे छोटे राइट स्टेप्स से मिलती है। राधा ने जब ये लिखा तो उसे कुछ बेटर महसूस हुआ। उसे लगा कि वो अपने लाइफ के एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रही है। उसने खुद से कहा, राधा, अगर तू आज से ही अपनी सोच को बदलना शुरू करे, तो शायद तेरा आने वाला साल सच में बेस्ट ईयर एवर बन सकता है। उस रात उसने सोने से पहले एक नया गोल सेट किया। उसने सोचा, मैं हर दिन बस एक छोटा सा डिसिप्लिन प्रैक्टिस करूंगी। आज से छोटी छोटी चीजों को इग्नोर नहीं करूंगी। ये मेरा पहला स्टेप होगा। उसने अपनी किताब बंद की और सोने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वो शब्द गूंज रहे थे, कंट्रोल द सेल नॉट द विंड। उसे ये बात अंदर तक छू गई थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वो अपनी लाइफ में
कोई भी चीज हल्के में नहीं लेगी। अगले दिन सुबह राधा जल्दी उठ गई। उसने अपने कमरे की खिड़की खोली और बाहर देखा। सर्द हवा अब भी चल रही थी, लेकिन आज उसने महसूस किया कि वो हवा परेशान करने वाली नहीं थी, बल्कि एक फ्रेश स्टार्ट का इशारा थी। राधा ने अपनी डायरी खोली और उसमें लिखा, आज से मेरी फिलॉसफी सिंपल होगी। मैं जो कंट्रोल कर सकती हूं उसी पर ध्यान दूंगी और हर दिन एक छोटा सा स्टेप मेरी सक्सेस की ओर बढ़ाऊंगी। ये राधा की जर्नी का सिर्फ पहला कदम था। उसने किताब का सिर्फ पहला लेसन सीखा था, लेकिन वो जानती थी कि यह सफर बहुत लंबा और इंटरेस्टिंग होने वाला था, क्योंकि इस बार वो सिर्फ किताब नहीं पढ़ रही थी, वो खुद को बदलने की कोशिश कर रही थी। सुबह के 7 बज रहे थे और राधा के कमरे में हल्की धूप आ रही थी। उसने अपने फोन का अलार्म बजने से पहले ही आंखें खोल दी थी। ये उसके लिए एक छोटा सा जीतने जैसा था, क्योंकि आमतौर पर वह अलार्म को 3-4 बार स्नूज कर देती थी। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। आज वह अलग महसूस कर रही थी, जैसे उसके अंदर एक नई एनर्जी आ गई हो। उसने अपने बेड साइड टेबल से कल रात की किताब उठाई और सोचा, चलो देखते हैं आज मुझे क्या सीखने को मिलेगा। वह जानती थी कि किताब में कई और लेसन्स थे और उसे लग रहा था कि अगला लेसन भी उसकी लाइफ को कुछ और बेहतर बना सकता है। उसने किताब का अगला चैप्टर खोला, द पावर ऑफ एटीट्यूड। राधा ने टाइटल पढ़ा और खुद से कहा, एटीट्यूड? ये तो बहुत बेसिक सी चीज लगती है, पर शायद इसमें कुछ नया होगा। उसने पढ़ना शुरू किया। लेखक जिम रोहन ने लिखा था कि हमारा एटीट्यूड हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यह तय करता है कि हम अपनी सिचुएशंस को कैसे देखते हैं और उनसे कैसे डील करते हैं। उसने पढ़ा कि हाउ वी फील अबाउट आवरसेल्व्स एंड अदर्स डायरेक्टली इम्पैक्ट्स आवर सक्सेस और हैप्पीनेस। राधा ने रुक कर सोचा, ये बात तो सही है। जब मैं खुद को लो फील करती हूं तो हर चीज नेगेटिव लगती है, और जब मैं कॉन्फिडेंट होती हूं तो सब कुछ मैनेजेबल लगता है। उसने किताब में आगे पढ़ा कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड न सिर्फ हमारी सेल्फ वर्थ को बढ़ाता है, बल्कि यह हमें दूसरों के साथ बेटर रिलेशनशिप्स बनाने में भी मदद करता है। राधा को यह बात बेहद रिलेटेबल लगी। उसे याद आया कि जब भी वह अपने दोस्तों के साथ खुश और पॉजिटिव होती थी तो उनके साथ मोमेंट्स नेचुरली अच्छे हो जाते थे, लेकिन जब वह इरिटेट या इनसिक्योर महसूस करती थी तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी लड़ाई का कारण बन जाती थी। किताब में एक लाइन थी जिसने उसे बहुत प्रभावित किया, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर फीलिंग्स। राधा ने इस पर कुछ देर के लिए सोचा। उसने खुद से कहा, मतलब मुझे ये एक्सेप्ट करना होगा कि मेरे फीलिंग्स मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर कोई और मुझे हर्ट करता है तो वो मेरा फॉल्ट कैसे हुआ? उसने किताब में आगे पढ़ा। रोन ने समझाया कि हमारी फीलिंग्स का कंट्रोल हमेशा हमारे पास होता है। भले ही दूसरे लोग या परिस्थितियां हमारे इमोशंस को ट्रिगर करें, लेकिन उन्हें कैसे रिएक्ट करना है ये पूरी तरह से हमारी चॉइस है। राधा ने सोचा, ओह, तो मैं अपनी रिएक्शंस के लिए ब्लेम गेम खेलना छोड़ सकती हूं। इंटरेस्टिंग। किताब में एक और कॉन्सेप्ट था, काम करें अपने आत्मचित्र को सुधारने पर। राधा को यह बहुत पावरफुल लगा। उसने महसूस किया कि अक्सर वह खुद को दूसरों से कंपेयर करती थी और अपने फ्लॉज पर ज्यादा ध्यान देती थी। उसे हमेशा लगता था कि बाकी लोग उससे ज्यादा स्मार्ट, कॉन्फिडेंट या सक्सेसफुल हैं। लेकिन इस किताब ने उसे यह सिखाया कि सेल्फ इमेज को सुधारना एक प्रैक्टिस है और यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह खुद को अप्रिशिएट करे। राधा ने अपनी डायरी निकाली और लिखा, 1. एटीट्यूड डिफाइंस आउटकम्स। मैं जैसा महसूस करती हूं वही मेरी लाइफ के रिजल्ट्स को शेप करता है। 2. फीलिंग्स आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी और को ब्लेम करने से अच्छा है कि मैं अपनी रिएक्शंस पर काम करूं। 3. इंप्रूव सेल्फ इमेज। खुद को एक्सेप्ट और अप्रिशिएट करना सीखना होगा। डायरी लिखने के बाद उसने अपनी लाइफ में एटीट्यूड के रोल पर कुछ और गहराई से सोचा। उसे याद आया कि कैसे स्कूल के समय में वह अपने डांस परफॉर्मेंस को लेकर हमेशा नर्वस रहती थी, लेकिन जब उसकी एक दोस्त ने उसे कहा था, राधा तू बहुत अच्छा डांस करती है, बस कॉन्फिडेंस रखना, तो उसका एटीट्यूड इंस्टेंटली बदल गया था। उसने उसी पॉजिटिविटी के साथ स्टेज पर परफॉर्म किया था और उसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। राधा ने सोचा, तो मतलब
अगर मैं खुद के बारे में अच्छा सोचूं और खुद को एनकरेज करूं तो मैं किसी भी मुश्किल सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूं। उसने उसी पल ठान लिया कि अब वह अपने थॉट्स को कॉन्शियसली पॉजिटिव रखने की कोशिश करेगी। उस दिन कॉलेज में एक छोटी सी घटना ने उसे ये लेसन प्रैक्टिकली सीखने का मौका दिया। एक क्लासमेट आर्यन ने एक प्रेजेंटेशन के दौरान राधा के आइडिया को गलत कह दिया। राधा को पहले गुस्सा आया। वह सोच रही थी, ये मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसे किताब की बात याद आई, फीलिंग्स आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और काल्मली आर्यन से कहा, शायद मैं अपना पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, अलाउ मी टू क्लैरिफाई। उसके इस एटीट्यूड से न सिर्फ आर्यन चुप हो गया, बल्कि बाकी क्लास ने भी राधा की बात को ध्यान से सुना। राधा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने पहली बार अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा हो। शाम को राधा घर आकर फिर किताब पढ़ने बैठी। उसने एक और लाइन पढ़ी, अ पॉजिटिव एटीट्यूड फॉस्टर्स अप्रिशिएशन एंड सेल्फ वर्थ। उसने सोचा, यह बात कितनी सही है। जब मैं खुद को अप्रिशिएट करती हूं तो मुझे दूसरों की अच्छी बातें भी दिखने लगती हैं, और जब मैं सिर्फ फ्लॉज पर फोकस करती हूं तो सब कुछ नेगेटिव लगने लगता है। उसने खुद से वादा किया कि अब से वह अपने अंदर ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करेगी। उसने अपनी डायरी में लिखा, आज से मैं हर दिन 3 चीजें लिखूंगी जिनके लिए मैं थैंकफुल हूं। यह मुझे रिमाइंड करेगा कि मेरी लाइफ में कितनी अच्छी चीजें हैं। उसने उसी समय अपनी ग्रैटिट्यूड लिस्ट शुरू की। 1, मैं थैंकफुल हूं कि मेरे पास सपोर्टिव फैमिली है। 2, मैं थैंकफुल हूं कि मेरे पास लर्निंग और ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। 3, मैं थैंकफुल हूं कि आज मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। राधा ने महसूस किया कि ये छोटी छोटी बातें उसके एटीट्यूड को धीरे धीरे बदल रही थी। वह अब हर सिचुएशन को एक नई नज़र से देख रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राधा ने अपने एटीट्यूड में आए इस बदलाव को अपनी लाइफ के हर हिस्से में महसूस किया। उसने खुद से कहा, अगर मैं हर दिन कुछ कुछ बेहतर बनूं तो ये छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स मिलकर मेरी पूरी लाइफ को बदल सकती है। ये राधा की जर्नी का सिर्फ दूसरा चैप्टर था। उसे पता था कि इस किताब में अभी और भी कई लेसन्स थे जो उसकी सोच को और गहराई देंगे, लेकिन फिलहाल उसने अपने एटीट्यूड को एक नया शेप देना शुरू कर दिया था। राधा का दिन अब काफी ऑर्गेनाइज्ड रहने लगा था। वह सुबह जल्दी उठती, अपनी डायरी में ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखती और फिर दिन की शुरुआत करती। उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई थी। उसने अब तक किताब के 2 लेसन सीखे थे और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कर रही थी। वह महसूस कर रही थी कि उसकी सोच और एटीट्यूड में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। उसने उस रात अपने कमरे की टेबल लैंप ऑन किया और किताब के अगले चैप्टर पर नजर डाली, सेट क्लियर गोल्स। राधा ने यह टाइटल पढ़ा और कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई। उसने खुद से कहा, गोल्स, हाँ, ये तो हर कोई कहता है कि लाइफ में गोल्स होने चाहिए, लेकिन मेरे तो अभी कोई खास गोल्स नहीं है। बस पढ़ाई पूरी करनी है और कुछ बड़ा करना है। यही तो सबका सपना होता है ना? उसने किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया। लेखक ने लिखा था कि बिना क्लियर गोल्स के लोग अपनी लाइफ में डायरेक्शनलेस हो जाते हैं, और अगर आपके पास अपने सपनों का कोई प्लान नहीं है तो आप किसी और के प्लान का हिस्सा बन सकते हैं। राधा को यह लाइन सुनकर झटका सा लगा। उसने सोचा, ओह, ये बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं। मतलब अगर मैंने अपनी लाइफ को सही तरीके से प्लान नहीं किया तो मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने का मौका खो दूंगी। किताब में एक और पावरफुल लाइन थी, लक्ष्य भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। राधा ने इसे अंडरलाइन कर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी लाइफ में अभी एक रोड मैप की कमी थी। वह बस हर दिन को बिना किसी खास प्लान के जी रही थी। लेखक ने गोल्स को क्लियर और मेजरेबल बनाने की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया था। राधा को यह बात बहुत प्रैक्टिकल लगी। उसने अपने आप से पूछा, अभी तक मैंने कौन से ऐसे गोल्स सेट किए हैं जो स्पेसिफिक और मेजरेबल हैं? शायद कोई नहीं। मैं बस सोचती हूं कि एक दिन मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगी, लेकिन वो सक्सेस कैसी दिखती है मैंने कभी सोचा ही नहीं। उसने किताब में आगे पढ़ा कि गोल्स को लिखने और उन्हें स्पेसिफिक बनाने से वे ज्यादा अचीवेबल हो जाते हैं। लेखक ने एनकरेज किया था कि गोल्स को हमेशा मेजरेबल बनाना चाहिए ताकि आप ये जान सकें कि आप अपनी प्रोग्रेस के किस स्टेज पर हैं। राधा को यह बात रेवोल्यूशनरी लगी।
उसने तुरंत अपनी डायरी उठाई और अपनी लाइफ के बारे में गहराई से सोचने लगी। उसने अपनी डायरी में एक पन्ना खोला और लिखा, मुझे कौन कौन से गोल्स अचीव करने हैं। वह कुछ देर तक ब्लैंक स्टेयरिंग करती रही। फिर उसने लिखना शुरू किया। 1, अगले 6 महीनों में मेरी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। मेरा टारगेट है कि मैं हर सब्जेक्ट में कम से कम 85% मार्क्स लाऊं। 2, मैं अपनी फिटनेस पर काम करना चाहती हूं। अगले 3 महीनों में मैं डेली 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगी। 3, मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए हर महीने एक नई किताब पढ़ूंगी। राधा ने महसूस किया कि इन गोल्स को लिखते ही उसकी सोच में क्लैरिटी आ गई थी। उसने महसूस किया कि ये गोल्स वेग नहीं थे, बल्कि स्पेसिफिक और मेजरेबल थे। किताब में एक और कॉन्सेप्ट था जिसने उसे बहुत प्रभावित किया। फेस द फ्यूचर विद एंटिसिपेशन, नॉट एप्रीहेंशन। राधा को लगा कि यह बात शायद उसके लिए ही लिखी गई थी। अक्सर वह अपने फ्यूचर को लेकर एंग्शियस रहती थी। उसे डर था कि कहीं वह अपनी एक्सपेक्टेशंस पर खरी न उतरे। लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि डरने से कुछ नहीं होगा। उसे अपने फ्यूचर को एक्साइटमेंट के साथ देखना होगा। राधा ने सोचा, अगर मुझे अपने गोल्स को अचीव करना है तो मुझे हर दिन उनके बारे में एक्साइटेड रहना होगा। ये डरने की बात नहीं है, बल्कि खुद को एक बेहतर वर्जन बनाने का मौका है। अगले दिन राधा ने अपने गोल्स पर काम करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले अपने पढ़ाई के टारगेट पर ध्यान दिया। उसने अपने सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाई और एक टाइम टेबल तैयार किया। उसने सोचा, अगर मैं हर दिन 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई करूं तो यह टारगेट अचीवेबल है। फिटनेस के लिए उसने एक छोटा सा कदम उठाया। वह सुबह 15 मिनट के लिए योगा करने लगी। हालांकि यह शुरुआत थी, लेकिन उसने खुद से कहा, यह छोटा स्टेप ही मेरे बड़े गोल की शुरुआत है। शाम को उसने अपनी किताब पढ़ने का भी प्लान बनाया। वह जानती थी कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट की दिशा में यह एक जरूरी कदम था। कुछ दिनों के अंदर ही राधा को अपने गोल्स के लिए काम करते हुए सेटिस्फैक्शन महसूस होने लगा। उसने देखा कि जब आपके पास क्लियर गोल्स होते हैं तो हर दिन मीनिंगफुल लगता है। अब उसका दिन सिर्फ गुजरने के लिए नहीं होता था, बल्कि हर दिन एक पर्पस के साथ शुरू होता था। एक दिन उसकी दोस्त रिया ने पूछा, राधा, तू कुछ अलग लग रही है आजकल, इतना फोकस्ड कैसे हो गई? राधा मुस्कुराई और बोली, बस मैंने अपनी लाइफ को कुछ सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। अब मैं अपनी डायरेक्शन डिफाइन कर रही हूं और ये बहुत अच्छा लग रहा है। रिया ने कहा, वाओ, मुझे भी ये सीखनी चाहिए, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आता कि गोल्स कैसे सेट करें। राधा ने उसे वही बातें बताईं जो उसने किताब से सीखी थीं। उसने कहा, देख, गोल्स को लिखना बहुत जरूरी है और उन्हें ऐसा बनाना चाहिए कि वे स्पेसिफिक और मेजरेबल हों। बस एक बार ट्राई करके देख। उस रात राधा ने महसूस किया कि वह सिर्फ खुद को नहीं बदल रही थी, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी इंस्पायर कर रही थी। उसने किताब का एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा पढ़ा, सक्सेस इज द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी गोल। ये लाइन उसके दिमाग में गूंजने लगी। उसने सोचा, सक्सेस का मतलब सिर्फ बड़े रिजल्ट्स नहीं है। अगर मैं हर दिन अपने गोल्स की ओर कुछ कुछ बढ़ रही हूं तो वो भी सक्सेस है। राधा ने अब अपने गोल्स को डिवाइड करना शुरू कर दिया। उसने उन्हें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैटेगरीज में बांटा। उसने अपनी डायरी में लिखा, शॉर्ट टर्म गोल्स 1, अगले हफ्ते तक सभी चैप्टर्स रिवाइज करना। 2, इस महीने तक डेली योगा को हैबिट बनाना। 3, अपनी करंट किताब खत्म करना। लॉन्ग टर्म गोल्स 1, ग्रेजुएशन के बाद एक अच्छी इंटर्नशिप पाना। 2, अगले साल तक 90% मार्क्स तक पहुंचना। 3, एक कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बनना। राधा ने देखा कि गोल्स को कैटेगरीज में बांटने से उन्हें अचीव करना आसान लगता है। अब उसके पास एक क्लियर रोड मैप था और वह जानती थी कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है। उसने यह भी सीखा कि गोल्स को रिवाइज करना जरूरी है। हर महीने वह अपनी प्रोग्रेस चेक करने का प्लान बना रही थी ताकि पता चल सके कि वह सही ट्रैक पर है या नहीं। उसकी लाइफ अब पहले जैसी नहीं रही थी। हर दिन मीनिंगफुल और पर्पसफुल लगने लगा था। राधा को अब डर नहीं लगता था कि उसका फ्यूचर कैसा होगा। उसने अपने अंदर एक्साइटमेंट और पॉजिटिविटी महसूस करना शुरू कर दिया था। ये राधा की जर्नी का तीसरा चैप्टर था। उसने सीखा कि गोल्स सिर्फ ड्रीम्स नहीं होते, बल्कि वे एक्शन प्लान होते हैं जो आपकी लाइफ को शेप देते हैं। और इस बात ने उसे एक नई दिशा और क्लैरिटी दी थी। लेकिन यह जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। किताब के और भी लेसन्स
उसका इंतजार कर रहे थे। रात का समय था और राधा अपने कमरे में आराम से बैठकर किताब पढ़ रही थी। उसने अब तक 3 लेसन सीखे थे और उन पर काम करना उसकी आदत बन चुकी थी, लेकिन उसे पता था कि यह किताब सिर्फ एक शुरुआत थी और अभी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी था। उसने किताब का अगला पन्ना पलटा। अगला लेसन था एम्ब्रेस कंटिन्यूअस लर्निंग एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। राधा ने यह टाइटल पढ़ा और मुस्कुराई। उसने खुद से कहा, सीखना, यह तो वैसे भी हमारी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन शायद इसमें कुछ ऐसा होगा जो मैं अब तक नहीं समझ पाई हूं। उसने पढ़ना शुरू किया। लेखक ने लिखा था कि हमें अपने ऊपर, अपनी नौकरी या किसी और चीज से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। यह लाइन पढ़ते ही राधा रुक गई। उसने सोचा, अभी तक तो मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी पढ़ाई और करियर सबसे ज्यादा जरूरी है, पर यह कह रहे हैं कि खुद पर मेहनत करना सबसे पहले आना चाहिए। इंटरेस्टिंग। किताब में आगे लिखा था कि कंटिन्यूअस लर्निंग एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट हमें न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से बल्कि प्रोफेशनल रूप से भी ज्यादा वैल्यूएबल बनाते हैं। राधा ने इसे अंडरलाइन कर लिया। उसे महसूस हुआ कि वह खुद पर काम करने के मामले में अब तक बहुत कम ध्यान देती थी। लेखक ने एक और बात कही, वर्क हार्डर ऑन योर सेल्फ देन ऑन योर जॉब। यह वाक्य उसके दिमाग में गूंजने लगा। उसने खुद से पूछा, मैं अपने ऊपर कितनी मेहनत कर रही हूं? क्या मैं रोज कुछ नया सीख रही हूं? राधा को याद आया कि उसने पहले अपने गोल्स में हर महीने एक किताब पढ़ने का टारगेट रखा था, लेकिन उसने सोचा कि सेल्फ इंप्रूवमेंट सिर्फ किताबें पढ़ने तक सीमित नहीं है, इसे और गहराई में जाना होगा। उसने डायरी निकाली और लिखा, मुझे खुद को इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। उसने कुछ पॉइंट्स लिखे। 1, नई स्किल सीखना। मैं हर महीने एक नई स्किल सीखने की कोशिश करूंगी, चाहे वह कुकिंग हो, कोडिंग हो या कोई लैंग्वेज। 2, फीडबैक लेना। मुझे दूसरों से यह पूछना चाहिए कि मैं किन चीजों में सुधार कर सकती हूं। 3, रिफ्लेक्ट करना। हर दिन के अंत में यह सोचना कि मैंने क्या सीखा और क्या बेहतर कर सकती हूं। राधा ने महसूस किया कि सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब सिर्फ ज्ञान लेना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को लागू करना और उससे बढ़ना है। उसने किताब में पढ़ा कि हमें अपने एक्सपीरियंसेस पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए और इनसाइट्स को एक्शन में बदलना चाहिए। उसने उस दिन से एक नई आदत शुरू की, रात को सोने से पहले 10 मिनट यह सोचने में बिताना कि उसने दिन भर क्या सीखा। पहले दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने पेशेंस सीखा। क्लास में जब टीचर ने मुझे कुछ समझाने में देर की तो मैं इरिटेट होने वाली थी, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया और उनकी बात को ध्यान से सुना। इससे मुझे एक नई पर्सपेक्टिव मिली। राधा को यह छोटा सा स्टेप बहुत एम्पावरिंग लगा। उसने महसूस किया कि रिफ्लेक्शन उसे अपनी गलतियों और अचीवमेंट्स दोनों को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर रहा था। किताब में एक और बात लिखी थी जिसने उसे गहरा प्रभावित किया, ज्ञान को हर संभव स्रोत से अवशोषित करें। उसने सोचा, मैं तो सिर्फ क्लास या किताबों से सीखने पर ध्यान देती हूं, पर जिंदगी में हर जगह सीखने के मौके होते हैं, लोगों से, सिचुएशन से, फेलियर से। मुझे इन सब पर भी ध्यान देना चाहिए। अगले दिन उसने इस पर काम करना शुरू किया। कॉलेज में वह हर किसी की बातें ध्यान से सुनने लगी। उसने देखा कि हर इंसान की अपनी एक यूनिक अप्रोच होती है। एक क्लासमेट ने एक प्रोजेक्ट को क्रिएटिवली प्रेजेंट किया और राधा ने उससे इंस्पिरेशन ली। उसने सोचा, सीखने के लिए बस ओपन माइंडेड होना जरूरी है। राधा ने अपने फेलियर से भी सीखने की ठानी। उसे याद आया कि पिछले सेमेस्टर में उसने एक टेस्ट के लिए सही तरीके से तैयारी नहीं की थी, जिससे उसके मार्क्स कम आए थे। उसने खुद से कहा, मुझे अपनी मिस्टेक्स को एक्सक्यूजेस की तरह नहीं देखना चाहिए, ये तो मेरे इंप्रूवमेंट का हिस्सा है। उसने अपनी मिस्टेक्स की लिस्ट बनाई और सोचा कि उन पर कैसे काम किया जा सकता है। किताब में लिखा था कि सेल्फ इंप्रूवमेंट लीड्स टू ग्रेटर लाइफ सेटिस्फैक्शन। राधा ने इसे अंडरलाइन करते हुए खुद से कहा, शायद यही वजह है कि मुझे अब अपनी लाइफ ज्यादा एक्साइटिंग लगने लगी है। मैं सिर्फ सर्वाइविंग नहीं कर रही बल्कि थ्राइविंग कर रही हूं। उसने सोचा कि सेल्फ इंप्रूवमेंट को और कंसिस्टेंट कैसे बनाया जा सकता है। उसने अपनी लाइफ में कुछ नई आदतें जोड़ने का प्लान बनाया। 1, हर हफ्ते एक नई टेड टॉक देखना। 2, हर महीने किसी नई स्किल पर 10 घंटे देना। 3, महीने में एक बार किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से सलाह लेना। राधा को याद आया कि उसके पिता हमेशा कहते थे
सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अब वह इस बात को सचमुच समझने लगी थी। उसने सोचा कि अगर वह हर दिन कुछ कुछ सीखती रहे तो उसकी लाइफ कितनी बेहतर हो सकती है। कुछ दिनों बाद राधा ने महसूस किया कि यह सिर्फ लर्निंग की बात नहीं है, बल्कि उस लर्निंग को एक्शन में बदलने की भी जरूरत है। उसने किताब से एक और लाइन पढ़ी, कार्रवाई करना जो प्राप्त किए गए अंतर्दृष्टि पर आधारित है। उसने सोचा, मैं सिर्फ नॉलेज कलेक्ट करने में तो लगी रहती हूं, लेकिन उसे अप्लाई नहीं करती। यह आदत मुझे बदलनी होगी। उसने उसी दिन एक छोटी सी शुरुआत की। वह जिस टेड टॉक को देखकर इंस्पायर्ड हुई थी, उसने उसमें बताए गए टिप्स को अपनी पढ़ाई में अप्लाई किया। उसने देखा कि उसका फोकस बढ़ने लगा था। उसने खुद से कहा, एक्शन लेना लर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। राधा को अब समझ में आ रहा था कि सेल्फ इंप्रूवमेंट कोई एक बार की बात नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। उसने अपने आप से वादा किया कि वह हमेशा एक लर्नर बनी रहेगी। कुछ हफ्तों के अंदर राधा ने खुद में एक बड़ा बदलाव महसूस किया। वह पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और क्यूरियस हो गई थी। उसने महसूस किया कि सेल्फ इंप्रूवमेंट सिर्फ उसे एक बेटर इंसान बना रहा था, बल्कि उसकी ओवरऑल लाइफ सेटिस्फेक्शन भी बढ़ा रहा था। राधा ने अपनी डायरी और किताब उठाई और अपने पसंदीदा कोने में बैठ गई। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और मौसम धीरे धीरे सर्दियों की ओर बढ़ रहा था। वह किताब के अगले चैप्टर पर पहुंची, जिसका नाम था अंडरस्टैंड द सीजन्स ऑफ लाइफ। इस टाइटल ने राधा को तुरंत सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने बुदबुदाया, सीजन्स ऑफ लाइफ? इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या हमारी लाइफ भी मौसमों की तरह बदलती रहती है? उसने पन्ना पलटा और पढ़ना शुरू किया। लेखक ने लिखा था कि हमारी जिंदगी भी मौसमों की तरह होती है। वह लगातार बदलती रहती है। बस जैसे सर्दी, गर्मी, बसंत और बारिश आते जाते हैं, वैसे ही जिंदगी में भी अच्छे और बुरे समय आते हैं। राधा को यह विचार बहुत दिलचस्प लगा। उसने सोचा, तो क्या हर बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहता? और क्या हर अच्छा समय खुद से नहीं टिकता? किताब में आगे लिखा था कि अगर हम यह समझ जाएं कि जिंदगी में हर चीज टेम्पोरेरी है, तो हम न केवल मुश्किल समय को सहन कर सकते हैं, बल्कि अच्छे समय का पूरा आनंद भी ले सकते हैं। राधा को यह बात बेहद एम्पावरिंग लगी। उसने अपनी डायरी में नोट किया, हर मुश्किल वक्त के बाद एक अच्छा समय जरूर आता है और हर अच्छे समय को बनाए रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेखक ने समझाया कि जिंदगी में 4 मुख्य सीजन्स होते हैं। 1, विंटर, मुश्किल समय। यह वह समय होता है जब सब कुछ मुश्किल लगता है। 2, स्प्रिंग, अवसर। यह वह समय होता है जब सब कुछ सुनहरा लगता है। का समय। यह वह समय है जब नए मौके सामने आते हैं। 3, समर, मेहनत का समय। यह वह समय है जब हमें मेहनत करनी होती है और अपने मौके को बनाए रखना होता है। 4, फॉल, फसल काटने का समय। यह वह समय है जब हम अपने मेहनत का फल पाते हैं। राधा ने गहराई से सोचा कि उसकी जिंदगी में कौन कौन से सीजन्स आए थे। उसे याद आया कि जब उसके 12वीं के बोर्ड्स खराब गए थे तो वह एक विंटर में थी। वह डरी हुई थी और सोच रही थी कि उसकी लाइफ खत्म हो गई है। लेकिन फिर उसने मेहनत करना शुरू किया और धीरे धीरे उसे नए मौके मिलने लगे। ये उसका स्प्रिंग था। उसने अपने आप से कहा, शायद अभी मैं समर में हूं, क्योंकि मुझे अपनी मेहनत पर फोकस करना है, ताकि आने वाले फॉल में मुझे अपने काम का अच्छा फल मिल सके। राधा को यह मेटाफोर बहुत प्रैक्टिकल लगा। उसने किताब में अंडरलाइन किया, प्रिपेयर फॉर विंटर्स एंड मेक द मोस्ट ऑफ स्प्रिंग्स। उसने सोचा कि ज्यादातर लोग मुश्किल समय में हार मान लेते हैं, लेकिन अगर हम यह समझ लें कि विंटर हमेशा के लिए नहीं रहता, तो शायद हम ज्यादा रिजिलियंट हो सकते हैं। उसने याद किया कि जब उसके बोर्ड्स खराब गए थे तो उसके पापा ने कहा था, हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। अब यह बात उसे और गहराई से समझ में आ रही थी। लेखक ने यह भी लिखा था कि स्प्रिंग यानी मौके के मौसम में हमें एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अगर हम उस समय आलस करें तो मौके हाथ से निकल सकते हैं। राधा ने इसे अंडरलाइन किया और सोचा, कई बार मुझे भी आलस आता है। मैं सोचती हूं कि कल कर लूंगी, लेकिन शायद इसी वजह से कई मौके मैं मिस कर चुकी हूं। उसने अपनी डायरी में लिखा, 1, मुझे अपने विंटर यानी मुश्किल समय से डरना नहीं है, बल्कि उसके लिए पहले से तैयार रहना है। 2, मुझे अपने स्प्रिंग यानी मौके को पहचानना है और तुरंत एक्शन लेना है। 3, मुझे समर में कंसिस्टेंसी रखनी है
और अपनी मेहनत पर टिके रहना है। 4, मुझे फॉल का आनंद लेना है, लेकिन यह भी समझना है कि अगला सीजन फिर से शुरू होगा। राधा ने सोचा कि यह फिलॉसफी सिर्फ पर्सनल लाइफ पर ही नहीं बल्कि हर जगह लागू होती है। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी लाइफ में सीजन्स को सही तरीके से मैनेज कर रही हूं? उसने देखा कि कई बार जब उसके पास मौके होते हैं तब वह प्रोक्रेस्टिनेट कर देती है। उसने सोचा, अगर मैं स्प्रिंग में आलस करूं तो फिर फॉल में मुझे कुछ नहीं मिलेगा। उसने एक नई आदत बनाने का फैसला किया। अब जब भी उसे कोई नया मौका दिखेगा वह उसे तुरंत एक्शन में बदलेगी। किताब में यह भी लिखा था कि समर यानी मेहनत का समय सबसे चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इस समय हम सोच सकते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है तो अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही समय होता है जब हमें अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। राधा ने महसूस किया कि वह अक्सर ऐसा करती थी। जब उसका कोई एग्जाम अच्छा चला जाता तो वह सोचती थी कि अब उसे कुछ रिलैक्स कर लेना चाहिए, लेकिन अब उसने समझा कि कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की कुंजी है। उसने सोचा, अगर मैं अपनी मेहनत को कंटिन्यू नहीं करूंगी तो फॉल में मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। राधा ने आगे पढ़ा कि फॉल यानी फसल काटने का समय वह वक्त है जब हमें अपनी मेहनत का फल मिलता है, लेकिन यह समय भी हमेशा के लिए नहीं रहता। हर फॉल के बाद एक नया विंटर आता है। यह सुनकर राधा को कुछ अजीब लगा। उसने सोचा, क्या हम कभी पूरी तरह से आराम नहीं कर सकते? लेकिन फिर उसने समझा कि जिंदगी का यही मतलब है, ग्रोथ और चैलेंजेस का चक्र। उसने महसूस किया कि अगर हम हर सीजन को समझ लें और उसके लिए तैयार रहें तो जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी हमें पूरी तरह से तोड़ नहीं सकती। उसने अपनी डायरी में लिखा, लाइफ इज नॉट अबाउट अवॉइडिंग विंटर्स बट अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर देम एंड एंजॉइंग द स्प्रिंग्स एंड फॉल्स टू द फुलेस्ट। राधा ने अगले कुछ दिनों तक अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दिया। उसने देखा कि उसकी दोस्त रिया हमेशा कंप्लेन करती रहती थी कि चीजें उसके फेवर में नहीं होती। राधा को समझ में आया कि रिया शायद अपनी जिंदगी के विंटर में थी, लेकिन उसने यह मान लिया था कि यह वक्त हमेशा के लिए है। राधा ने रिया से कहा, देख, हर वक्त एक जैसा नहीं रहता, तू बस अभी कुछ सहन कर और खुद को मजबूत बना, जल्दी ही तेरा स्प्रिंग आएगा। रिया ने उसकी बात मानी और धीरे धीरे अपने नजरिए में बदलाव लाने की कोशिश की। राधा को खुशी हुई कि वह अब न सिर्फ खुद पर काम कर रही थी बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर रही थी। राधा ने किताब से सीखा कि हमें हर सीजन के लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए। उसने खुद से कहा, विंटर मुझे सिखाएगा कि मैं कितनी मजबूत हूं, स्प्रिंग मुझे नए मौके देगा, समर मुझे मेहनत का महत्व सिखाएगा और फॉल मुझे यह एहसास दिलाएगा कि मेहनत का फल कितना मीठा होता है। अब राधा की लाइफ को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने दिल में एक नई उम्मीद और साहस महसूस किया, लेकिन यह जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। राधा जानती थी कि किताब के और भी लेसन्स उसकी राह देख रहे थे। राधा ने किताब को ध्यान से बंद किया और गहरी सांस ली। हर लेसन उसे एक नई दृष्टि दे रहा था। उसने महसूस किया कि यह किताब सिर्फ पढ़ने भर के लिए नहीं थी, बल्कि उसके जीवन को बदलने का एक माध्यम बन चुकी थी। उसने अपने जीवन में पहली बार इतनी क्लैरिटी महसूस की, जैसे हर पजल का टुकड़ा अब अपनी सही जगह पर आ रहा हो। जिंदगी के मौसमों की इस समझ ने राधा को एक नई शक्ति दी थी। वह अब जान चुकी थी कि मुश्किल समय हमेशा के लिए नहीं रहता और अच्छे समय को सिर्फ एंजॉय करना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे बनाए रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। राधा ने अपनी डायरी में लिखा, मैं अब हर सीजन को खुले दिल से स्वीकार करूंगी। विंटर मुझे रेजिलियंस सिखाएगा, स्प्रिंग मुझे नए मौके देगा, समर मेरी परसिवियरेंस को बढ़ाएगा और फॉल मुझे ग्रैटिट्यूड और सेलिब्रेशन का महत्व समझाएगा। यह चक्र कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन यही जिंदगी की खूबसूरती है। अगले दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। वह केवल कॉलेज और किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहती थी। उसने फैसला किया कि वह हर हफ्ते खुद को एक नया चैलेंज देगी। कोई नई स्किल सीखना, किसी नए व्यक्ति से मिलना या फिर किसी ऐसी चीज पर काम करना जिससे उसे डर लगता था। राधा ने अपने करीबी दोस्तों को भी इन लेसन्स के बारे में बताया। उसने उन्हें समझाया कि कैसे जिंदगी को समझने के लिए सीजन्स का मेटाफोर उन्हें उनके यूपीएस और डाउन्स को बेहतर तरीके से हैंडल करने में मदद कर सकता है। रिया, जो हमेशा नेगेटिव रहती थी, राधा की बातों से काफी प्रेरित हुई।
और उसने अपने नजरिए में बदलाव लाने की कोशिश शुरू की। कुछ महीने बाद राधा ने खुद में एक बड़ा बदलाव महसूस किया। वह पहले से ज्यादा मजबूत, फोकस्ड और खुश महसूस कर रही थी। उसने देखा कि अब वह छोटी छोटी परेशानियों से घबराती नहीं थी। वह जान चुकी थी कि हर प्रॉब्लम एक टेम्पोररी विंटर है जिसे प्रिपरेशन और परसिवियरेंस के साथ पार किया जा सकता है। एक दिन उसने अपने कमरे में बैठकर अपनी डायरी के पुराने पन्ने पलटे। उसने वह पहला दिन याद किया जब उसने इस किताब को पढ़ना शुरू किया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह किताब सिर्फ मेरे हाथ में एक गाइड नहीं थी, बल्कि मेरे जीवन का एक नया रास्ता थी। राधा ने किताब का आखिरी पन्ना बंद किया और सोचा कि अब वह खुद अपनी जिंदगी की किताब लिखने को तैयार थी। उसे पता था कि रास्ते में और भी विंटर्स आएंगे, लेकिन वे हर मौसम का सामना करने के लिए तैयार थी। अब उसे डर नहीं था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि हर सीजन का अपना महत्व है। उसने खुद से वादा किया कि वह जिंदगी को हर पहलू से एम्ब्रेस करेगी और कभी सीखना बंद नहीं करेगी। जिंदगी का सफर मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर हर मौसम को समझकर चले तो यह सफर खूबसूरत भी है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।